जय नारायण की नमस्कार। खुशी और दुख यानी सुख और कष्ट बहुत ही अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं अश्वदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सुख और दुख हर परिस्थिति में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और यह लोकोक्ति बिल्कुल परफेक्ट बैठती है नवंबर माह में वृष राशि वालों के ऊपर। जी हाँ, सितारे क्या कहते हैं वृष राशि वालों के नवंबर 2023 में। दीपावली जैसे महापर्व की अवधि में सितारे क्या कहते हैं वृष राशि यानी आप। यदि आपके पार्टनर की, आपके बच्चों की, आपके परिवार में किसी की भी वृष राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है और हर वाक्य जो आपसे जुड़ा हुआ है, हर वाक्य जो आपके अपने से जुड़ा हुआ है या अपनों से जुड़ा हुआ है, आपने बड़े ही गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुनना। जी हां, सितारे क्या कहते हैं वृष राशि वालों के 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। 3 नवंबर को शुक्र ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, आपकी राशि से दसम भाव यानी कुंभ राशि में मार्गी होकर गोचर करें। 6 नवंबर को जो आपके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, कौन सा? बुध ग्रह, आपकी राशि से सप्तम भाव वृश्चिक राशि में गोचर करें। 16 नवंबर से मंगल ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 17 नवंबर से सूर्य ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 27 नवंबर से बुध ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव यानी धनु राशि में पुनः गोचर करेंगे और मास का अंत होते होते आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करें। अब बात करते हैं आपकी राशि यानी वृष राशि वालों के लिए नवंबर माह में कौन कौन सी तारीख थोड़ा सा कष्टकारक रहेगी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा इन 3 तारीख पे। आप नोट कर लें, आप लिख लें। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव पर रहेगा। आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। 16 और 17 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपको थोड़ा सा इस अवधि के अंदर वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। और 25-26 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको व्यर्थ के कंट्रोवर्सियां, मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। अब इसी की तरह बात करते हैं आपके लिए कौन सी डेट अच्छी रहने वाली है नवंबर में। नवंबर की कौन सी डेट्स हैं जिन पे आपको अपार सफलता मिलने वाली है। नवंबर की कौन सी डेट्स हैं जिन डेट्स पे आप भूमि, भवन, वाहन में निवेश कर सकते हैं। नवंबर में कौन सी डेट है जिन डेट्स का आप लाभ उठा सकते हैं। तो वह सबसे पहले अच्छी आपके लिए तारीख है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 18, 19 और फिर 25 और 26 नवंबर। इन डेट्स में आपके सितारे कहते हैं यह तारीख आपके लिए हर तरह से योग कारक रहेगी। आपको इन डेट्स में बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी राशि की यानी वृष राशि की। 4 नवंबर को जैसे ही शनि ग्रह आपकी राशि से दसम भाव में मार्गी होंगे, वृष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। आपके जो बनते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, आपके सितारे कहते हैं आपकी अब गाड़ी वापस पटरी पर चलने लगी। आपका दैत्य लगन है। आपके लिए 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से? शुक्र और शनि।
और तीसरा जो सहायक ग्रह है वो है बुध। और आपके सितारे कहते हैं नवंबर के माह में 4 नवंबर के बाद शुक्र, शनि और बुध की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और जब यह तीनों आपके योग कारक ग्रह आपके लिए लाभदायक रहेंगे तो आपके सितारे हर तरह से आपको सहायक रहेंगे, आपको मदद करेंगे। जी हाँ, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य नवंबर माह में? आपके सितारे कहते हैं लग्नेश का स्वामी बुध, लग्नेश का स्वामी शुक्र, यानी आपका राशि का स्वामी जो शुक्र है पहले रहेगा चतुर्थ भाव में, फिर रहेगा पंचम भाव में। स्वास्थ्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। आपके शरीर के अंदर एक लाजवाब एनर्जी बनी रहेगी, हर कार्य को आप दक्षता से परिपूर्ण कर पाएंगे। क्या कहते हैं सितारे आपके शिक्षा के क्षेत्र में? यदि आप विद्यार्थी जीवन से हैं अथवा प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ पाना चाहते हैं तो नवंबर का माह आपके लिए विशेष रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपकी पत्रिका में पहले रहेंगे चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा, लेकिन हाँ, शुक्र का पंचम भाव में प्रवेश करना विपरीत योनि के प्रति आकर्षण से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका मन भटक सकता है, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन नवंबर माह में? थोड़ा सा आपको दाम्पत्य जीवन में नवंबर माह में संघर्ष करना पड़ेगा। अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आपको किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन को नहीं होने देना है, अन्यथा आपके सितारे कहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कड़वा हो सकता है। अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें, दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा और किसी भी तरह से मिसकम्युनिकेशन अर्थात गैप के लिए कोई स्थान न छोड़ें, आपका कल्याण होगा। कैसा रहेगा भाग्य आपका नवंबर के माह में? नवंबर के माह में वृष राशि वालों को भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश का स्वामी जो शनि है वो खुद बैठ जाएगा दसम भाव यानी कर्म भाव में, और कर्म भाव में शनि का बैठना 4 नवंबर के बाद शनि ग्रह जैसे ही मार्गी होते हैं आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। और विगत अप्रैल से जो आपके कष्टकारक समय था उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आपका जो लाभ और सुख कारक समय है आपको भी बहुत कुछ सिखाएगा और सिखाने के साथ बहुत कुछ देगा। तो जो मैंने आपको पहले कहा था कि सुख और दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके सितारे कहते हैं सुख दुख से तो कष्टों से तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब समय आता है सुख का। 4 नवंबर के बाद भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। प्रोफेशन में आपके उन्नति के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। एक बात का ख्याल रखना होगा कि यदि आप यात्रा पे जाना चाहते हैं और आपकी यात्राओं के योग बन रहे हैं नवंबर में, तो यात्रा पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। यदि आपके परिवार के कोई बुजुर्ग यात्रा पर जा रहे हैं नवंबर के माह में, तो आपको उनके प्रति थोड़ा सा सचेत और सजग रहना होगा। कहीं से भी कुछ दुर्घटना से संबंधित सूचना प्राप्त हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी पत्रिका कहती है नवंबर का माह आपके भरपूर योग कारक रहेगा। जैसे ही बुध ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे आपको लाजवाब लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, 5 वाक्य जो आपके नवंबर माह को विशेष आपके लिए बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य अद्भुत अद्वितीय रहेगा और आपके अंदर एक सक्षम एनर्जी का संचार करेगा। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। आपके सितारे कहते हैं पंचमेश का स्वामी बुध 4 नवंबर के बाद से परिवर्तन हो जाएंगे। कहां? सप्तम भाव में। तो विवाह योग्य व्यक्ति के विवाह की संभावना बनती है, अन्यथा और साथ ही इस अवधि में संतान योग्य व्यक्ति को संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन हाँ, अपने लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंध मधुर रखें, किसी भी तरह से
मिसकम्युनिकेशन के लिए कोई स्थान न छोड़ें। कैसा रहेगा आपका भाग्य? आपके सितारे कहते हैं नवंबर के माह में जो तीसरा वाक्य है, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। और चौथा वाक्य, जॉब से रिलेटेड आपके पद प्रमोशन की भरपूर संभावना बनती है। और आपके सितारे कहते हैं नवंबर के माह में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा 16 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। यानी जिन वस्तु की आवश्यकता है उन्हीं पे निवेश करें, अन्य की जिनकी आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं पे अन्य से आप खर्च न करें। क्या उपाय करें? 10 तारीख को धनतेरस वाले दिन आपने चांदी के बर्तन खरीदने हैं और सफेद वस्त्र साथ में आपने खरीदना, याद कर लें, लिख लें, आप नोट कर लें। धनतेरस वाले दिन आपने चांदी के बर्तन, सफेद वस्त्र और मिश्री भी कौन सी? डली वाली कठिन है, मिश्री आपने खरीदनी है, आपका कल्याण होगा। क्या उपाय करें? आपके सितारे कहते हैं आपने धनतेरस वाले दिन 10 नवंबर को सफेद कपड़े में 5 पीली कौड़ी और थोड़े से चावल रखकर अपने मंदिर में रख देंगे। लगातार आप रखेंगे कब तक? भाई दूज तक। और तदुपरांत सफेद कपड़े में बांधकर आपके धन के स्थान में रख लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। जी हाँ, क्या खास है मिथुन राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।